मानकों के ये होटल यहां पर चलाया जा रहा था। बताया जा रहा है कि 6 की अनुमति थी, 25 कमरे चल रहे थे और ये सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही। बताया जा रहा है कि जो होटल का मालिक है वो भी यहाँ पास के गांव का नहीं है, वो कहीं बाहर रहता है। ये इस वक्त जानकारी सामने आई है, लेकिन आग कैसे लगी ये बड़ा विषय है। अभी ये जानकारी सामने नहीं आ पाई है कि आग लगने के कारणों के पीछे की वजह अभी तक निकलकर सामने नहीं आई है। लेकिन मौत का ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है, क्योंकि अभी जो 21 हो चुका है, बड़ा अपडेट आया है सामने। इसमें देखिए मौत का आंकड़ा 21 हो चुका है। ये बहुत दर्दनाक घटना हुई है, 21 लोगों की जान चली गई है। पहले 20 था आंकड़ा, शुरुआत में 10 आया था, फिर 20 आया और अब 21 हो चुका है। अभी भी क्योंकि लोग जो हैं वो अस्पताल में भर्ती हैं, तो ये आंकड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, अभी ये आंकड़ा बढ़ सकता है। ऐसी जानकारी जो है वो निकलकर सामने आई है, क्योंकि जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्होंने बताया कि बहुत ही बुरी हालत में जो है बाद में बॉडीज रिकवर की गई हैं, क्योंकि पहले जो है दम घुटने से लोगों की जानें गई। इस अग्निकांड में सबसे बड़ी वजह रही कि कोई रास्ता नहीं था बाहर निकलने का। लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए, खुद को सुरक्षित करने के लिए, कोई बाथरूम में छिपा, कोई कहीं छिपा, लेकिन वहां पर मौजूद लोगों ने पहले दरवाजों को तोड़ा। दूसरा कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं था, जिसे इमरजेंसी एग्जिट कहते हैं। ऐसा कोई रास्ता इस होटल में नहीं था जहां से लोग बाहर निकल सके और अपनी जान बचा सके। तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है इस होटल संचालक की कि उसने यहाँ पर कोई इमरजेंसी गेट नहीं बनाया था जहां से लोग बच सकते थे। देखिए ये एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे लोग छत से कूदे और जिन्होंने अपनी जान बचाने की कोशिश की। ये देखिए आप, बाहर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सब कुछ जल चुका है, पूरा जो होटल है वो खत्म हो चुका है। पूरा होटल जो है इस वक्त आग की चपेट में आने से खंडहर बन चुका है। और अब सोचिए कि इतने बड़े अग्निकांड में लोगों का बच पाना कितना मुश्किल रहा होगा, और मदद की उम्मीद लिए लोग वहां पर थे। कई सारे फॉरेनर्स बताए जा रहे हैं, विदेशी नागरिक जो यहाँ पर होटल में मौजूद थे। देखिए पास में एक हॉस्पिटल है और उस हॉस्पिटल में जो मरीज भर्ती रहते हैं उनके परिवार के लोग यहाँ पास में होटल होने के चलते यहीं पर होटल में कमरा ले लेते हैं। और ऐसे में इस होटल में वही सारे लोग बताए जा रहे हैं जिनके तीमारदार कहीं ना कहीं, वो तीमारदार हैं जिनके मरीज कहीं ना कहीं उन अस्पतालों में भर्ती थे। फिलहाल ये तो जांच का विषय है कि मरने वाले लोग कहाँ कहाँ के हैं और ये हादसा कैसे हुआ, इसमें कितने विदेशी नागरिक हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि फॉरेनर्स की संख्या भी काफी ज्यादा यहाँ पर थी। फिलहाल आप तस्वीरें देख सकते हैं। एक तो सबसे बुरी चीज ये है कि यहाँ पर जो बिजली के तार हैं वो कहीं ना कहीं को निकाला गया है, क्योंकि बताया जा रहा है कि यहाँ पर इस होटल के पास एक मैक्स हॉस्पिटल है। ये है पीएमओ का वो पोस्ट जिसमें उन्होंने साफ लिखा है कि मालवीय नगर में आज जो आगजनी हुई है उसमें कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। ये अपने आप में एक बहुत गंभीर अग्निकांड रहा है। परिवार के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। जो इसमें घायल हुए हैं उनकी जल्दी से जल्दी रिकवरी हो, इसकी हम प्रार्थना करते हैं। और जो अथॉरिटीज हैं उनके द्वारा सारी हर संभव मदद जो है वो दी जाएगी जो घायल हैं। साथ ही उन्होंने लिखा है कि 2 लाख रुपए प्रधानमंत्री ने 2 लाख रुपए का ऐलान किया है वो जिन लोगों की इसमें जान चली गई है, और साथ ही साथ जो लोग इसमें इंजर्ड है यानी कि घायल हैं उन्हें 50,000 रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री रेस्क्यू फंड से ये पैसे दिए जाएंगे। तो फिलहाल ये जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आई है, लेकिन जान चली गई है ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और इसमें काफी सारे जो टूरिस्ट हैं वो भी थे जो बाहर देश के रहने वाले। बाकी किसी को पता नहीं चला भाई कहाँ भागना है। बाथरूम में लॉक थे, बाथरूम का दरवाजा भी तोड़ा हमने, वहाँ से भी लोग निकाले हमने। सर मेरा इसरार खान, मैं उधरानी गाँव में रहता हूँ। सर इसरार भाई, और आपने और क्या क्या किया? सर हमसे जितना इंसानियत हमने हुआ, हमने अपनी जान की परवाह नहीं करी। हमें पुलिस वाले बोलते रहे भाई मर जाओगे, अंदर क्यों जा रहे हो? मैंने सर हमें बचाना है, कोई दिक्कत नहीं है। हम सारे भाई अंदर ही चले गए। पुलिस वाले ने भी हमारा सहयोग अच्छा करा, वो भी हमारे साथ थे, लेकिन हम फिर भी उठाना ड्रॉ सब हमने करा खुद, जाला उठा के एम्बुलेंस में ले जाना, उसको प्रेशर देना, मुंह से मुंह लगा के हमने उसको पंप देना, सब हमने उसको करके दिया। सर सीरियस जितने सीरियस ज़्यादा है थोड़े, 8 से 9 लोग जिन्हें में करा वो ठीक थे। अभी जो सफदरजंग में लास्ट में छोड़े वो भी 3 लोग ठीक थे, उनको हमने दिया 95 कुछ उनका आ रहा था पल्स, ठीक थे वो उसमें मतलब। हाँ सर कुछ लोग जैसे मैंने उठाया, 3 लोग जैसे मैंने करे थे
वो सारे मतलब खाली मेरे हाथ में आ गई, जल चुके थे। मैं बता नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता मतलब उसको, क्योंकि ऐसी थे। अब वहाँ जाने के बाद ही बता सकते हैं सर। अभी 20+ बता रहे हैं, 20+ डेथ हो चुकी है इस टाइम। तो दुआ करते हैं कि सारे फोरेस्टर भाई से पूछिए। चल हम भी थोड़ा लेट आए हैं, भाई हैं, भाई ने सबसे पहले भाई आए थे, इन्होंने रेस्क्यू करा था बंदों को। मैं खुद निकाला, देखा क्या है हमने, सारे लोगों को हमने निकाला नहीं है, हम वो लोग नहीं। तो सुना आपने, ये हैं स्थानीय लोग जो इस बात की जानकारी दे रहे हैं। तो इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि क्या हुआ था, कैसे लोगों की जान गई है और कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इस बात की पूरी सूचना यहां पर मौजूद लोगों के द्वारा दी गई है। होटल में फंसे 35 लोगों को बाहर निकाला गया। इसमें कई विदेशी नागरिक भी यहां पर ठहरे हुए थे। रेस्टोरेंट में आग लगने के बाद के कई वीडियोस भी आए हैं सामने, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे अपनी जान बचाने के लिए लोग रेलिंग से कूदते हुए नजर आए। फिलहाल यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद इस इलाके की बिजली को थोड़ी देर के लिए प्रभावित किया गया है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, आग इतनी भयानक थी कि दूर से काले धुएं नजर आ रहे थे। रेस्टोरेंट में रुकने की भी व्यवस्था थी, जिस वजह से कुछ विदेशी भी वहां पर ठहरे हुए थे। तो फिलहाल ये जानकारी सामने आ रही है। शुरुआत में खबर आई थी कि दमकल कर्मियों ने इमारत के बेसमेंट से 3 लोगों को बचाया और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, और इस वक्त उनकी हालत के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। दिल्ली सरकार के मंत्री जो है इस पूरे मामले पर जांच की बात कर रहे हैं। फिलहाल मरने वालों का जो आंकड़ा है वो 20 हो चुका है, और अब ये जांच का विषय है कि इतना बड़ा अग्निकांड आखिर कैसे हो गया, कहां पर इसमें लापरवाही रही है। प्रधानमंत्री दफ्तर यानी कि पीएमओ ने एक्स हैंडल में एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि दिल्ली के मानवीय लगन में आग लगने की घटना में लोगों की जान जाना बेहद दुखद है। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री ने पीएमएनआरएफ की तरफ से प्रत्येक परिवार को, मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची। सीएम रेखा गुप्ता ने भी दुख जताया है। मालवीय नगर में भीषण आग की घटना में हुई जान माल की भारी क्षति से मैं अत्यंत दुखी हूं। शोक संपन्न परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है दिल्ली सरकार स्थिति पर बारीकी से नजर रखे। प्रभावित परिवारों को सभी जरूरी चिकित्सकीय सहायता और सहयोग प्रदान किया जा रहा है। दुख की इस घड़ी में दिल्ली सरकार प्रभावित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है। तो देखिए, दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में एक भीषण अग्निकांड, जिसमें आज 20 लोगों की जान चली गई है। अधिकारियों को सुबह 9 बजे इस घटना की जानकारी लगती है। अराउंड 40-50 बहुत सारे 30 कम से अनकॉन्शियस थे, कुछ जले बहुत कम थे। उसमें इसलिए मैंने हमें थोड़ी दिक्कत आ रही है। अंडरग्राउंड है वहाँ पर लोग थे क्या ज्यादा? अंडरग्राउंड में ज्यादा लोग हैं। अंडरग्राउंड में 7 लोग हमने निकाले।